दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, प्राइमरी टीचर्स की 9000 से ज्यादा वैकेंसी, जाने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की ओर से 9431 भर्तियां पहले से 5वीं तक के स्कूल टीचर पद पर भरी जानी है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट भारत का नागरिक हो जिसने बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 पास किया है। वह अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने CTET BTET पास किया है उन्होंने 60% नंबर पाए हों। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने 50% नंबर पाए हों। बीपीएससी ने कहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल की तरफ से बताए गए नियम के मुताबिक ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन हासिल की है वही स्कूल टीचर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। शिक्षा विभाग ने तैयार की नियमावली। प्रदेश के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा। शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर ली है जिसके कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी की जा रही है। नियमावली पर स्वीकृति मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे। इसको लेकर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 तैयार कर ली गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगा। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहे जाने की बात नियमावली में है। जिस शब्द को हटाने को लेकर बड़ी संख्या में सुझाव विभाग को प्राप्त हुए हैं। अगली खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बिहार झारखंड की सरकार पर हमला, बोले लूट का अड्डा बनकर रह गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार और झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड और बिहार लूट का अड्डा बनकर रह गया है। यहाँ लूट, हत्या, जनसंहार जैसी घटनाएं लगातार घट रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से प्रदूषण कम करने की घोषणा की जा रही है लेकिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 2 दिन पहले बिहार के बांका में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। अगली खबर, लालू प्रसाद यादव पर कसेगा सीबीआई का शिकंजा, नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने 21 से 25 नवंबर तक पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में 10 रेलवे कर्मचारियों को बुलाया है। जिन कर्मचारियों को बुलाया गया है वे वर्तमान में बिहार में रेलवे के बरौनी और सोनपुर डिवीजन में तैनात हैं। सूत्रों ने कहा है कि एजेंसी को मामले में कुछ नए सुराग मिलने के बाद एक्शन दिख रहा है। सीबीआई ने 18 मई 2022 को पूर्व रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 3 जुलाई को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अगली खबर, राज्य के इन 7 जिलों में चेकपोस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू, कैमरे से होगी निगरानी। अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए पटना समेत राज्य के 10 जिलों में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। इनमें 7 जिलों में चेकपोस्ट बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पटना, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, नवादा और जमुई जिले में चेकपोस्ट बनाए जाने हैं। पटना जिले में 4 स्थायी पुलिस पिकेट भी बनाए जाएंगे। अगली खबर, भाजपा ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन, छठ घाट की दुर्दशा एवं महिलाओं को लेकर किए गए अमर्यादित टिप्पणी पर शहर में निकला जुलूस। अमरपुर क्षेत्र के छठ घाट की खराब स्थिति एवं मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर शनिवार को अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल के नेतृत्व में बस स्टैंड चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहर के सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर में मृणाल शेखर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता गोला चौक, पुरानी चौक, हटिया होते हुए बस स्टैंड चौक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन के बाद बस स्टैंड चौक से पुनः स्टेट बैंक होते हुए गोला चौक से सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर पहुंचा गया। अगली खबर, बिहार में फिर से जहरीली शराब का कहर, सीतामढ़ी में 6 लोगों की मौत। बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन आए दिन शराब की खेप पकड़ी जाती है। जहरीली शराब से मौतें होती रहती है। नीतीश सरकार और पुलिस हर घटना के बाद कार्रवाई करने की बात करती है लेकिन उस कार्रवाई का असर होता नहीं दिख रहा है। शनिवार को खबर आई कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। जिला एसपी मनोज तिवारी ने कहा कि हमें पता चला है कि 2 शवों का उनके परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार कर दिया है, जबकि हम एक शव को बरामद करने में कामयाब रहे और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उनकी मौत का सही कारण पता चल सकेगा। हमने लापरवाही के लिए एक पुलिसकर्मी और चौकीदार को निलंबित कर दिया है।
अगली खबर, प्रवासी मजदूरों की मौत पर 2 लाख रुपए देगी बिहार सरकार, 21 दिनों के भीतर खाते में आएगी राशि। बिहार से बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत पर बिहार सरकार 2 लाख रुपए देगी। स्थायी अपंगता पर 1 लाख और अस्थायी अपंगता पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। बिहार के प्रवासी मजदूरों के हित में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश विदेश में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मौत पर बिहार सरकार अब उनके निकटतम परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। हाल ही में नीतीश कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली थी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की ओर से यह राशि 21 दिनों के भीतर खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अधिसूचना जारी होते ही अब किसी भी प्रवासी मजदूर की मौत के बाद आश्रितों को सहायता राशि के रूप में 2 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार से बाहर किसी भी राज्य में या विदेश में काम करने गए लोगों की किसी दुर्घटना में मौत होती है तो उनके परिजनों को अपने जिले में आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जा सकेगी। अगली खबर, बिहार में बेखौफ बालू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन। बिहार सरकार की बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी। राज्य के 7 संवेदनशील जिलों में बनाए जाएंगे चेक पोस्ट। छापेमारी अभियान में तेजी लाने के लिए बनी खास रणनीति। बिहार में बेखौफ हुए बालू माफियाओं पर नीतीश सरकार अब सख्त शिकंजा कसने के मूड में दिख रही है। राजधानी पटना समेत 7 जिलों में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस द्वारा विशेष प्लान तैयार कर लिया गया है। बालू की अवैध सप्लाई को रोकने के लिए अब चेक पोस्ट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बालू माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी भी तेजी से की जाएगी। दरअसल बिहार में पुलिस की सख्ती के बावजूद बालू का अवैध खनन हो रहा है। साथ ही बालू माफियाओं द्वारा आए दिन कार्रवाई करने वाली पुलिस पर हमला भी बदस्तूर जारी है। अगली खबर, बिहार में 30,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे। 50 से 80% तक अनुदान देगी सरकार। बिहार के 18,747 स्थानों पर 30,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे। निजी नलकूप लगाने में लघु जल संसाधन विभाग की ओर से 50 से 80% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए बिहार के 38 जिलों में असिंचित क्षेत्रों में 21,274 स्थानों को चयनित किया गया है, जिसमें निजी नलकूप के लिए 18,747, सामुदायिक नलकूप के लिए 1,646 एवं डगवेल के लिए 881 जगहों को चिन्हित किया गया है। यह योजना केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अधिक दोहन एवं संकटपूर्ण प्रखंड व पंचायत को छोड़कर असिंचित क्षेत्रों में चिन्हित स्थानों पर लागू होगा। यह अनुदान ऐसे किसानों को दिया जाएगा जिसके पास 40 डिसमिल या उससे अधिक खेती के लिए जमीन उपलब्ध हो। अगली खबर, शिक्षा विभाग ने बिहार के 134 संबद्ध डिग्री कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ चलाया डंडा। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर राज्य के 134 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के अनुदान पर रोक लगा दिया गया है। संबंधित कॉलेज द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा सभी संबद्ध कॉलेज के प्रबंधन को हिदायत दी गई है कि समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें। ऐसा नहीं करने पर अनुदान की राशि रोकने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बताते चले कि राज्य के 227 संबद्ध कॉलेजों को छात्रों के परीक्षा फल के आधार पर अनुदान दिया जाता है। किसी भी कॉलेज के एक छात्र के प्रथम श्रेणी से पास करने पर 8500, छात्रा के पास करने पर 8700 रूपए, द्वितीय श्रेणी में छात्र के पास करने पर 8000 और छात्रा के पास करने पर 8200 रूपए तथा एक छात्र के तृतीय श्रेणी में पास करने पर 7500 रूपए, जबकि छात्रा के तृतीय श्रेणी में पास करने पर 7700 रूपए कॉलेज प्रबंधन को मिलता है। अगली खबर, सारण में शिक्षकों की तैनाती में भारी गड़बड़ी। एक ही स्कूल में तैनात कर दिए गए म्यूजिक के 5 शिक्षक। जिले में 2833 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के विभिन्न विद्यालयों में योगदान के लिए ऑनलाइन जारी की गई सूची को देखकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी व कर्मी हतप्रभ हैं। सारण जिले में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना में अनियमितता को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा डीओ कौशल किशोर तथा डीपीओ स्थापना धनंजय पासवान से जवाब तलब किया गया है कि किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी अनियमितता हुई है। अगली खबर, 50% से अधिक रिजर्वेशन देने वाला राज्य बना बिहार। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन बिल को दी मंजूरी। कई दिनों तक बिल राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के पास लंबित रहने के कारण सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या राज्यपाल इस बिल को अपनी मंजूरी देंगे या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल देंगे। जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद से बिहार में जातिगत आरक्षण की राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सत्तारूढ़ महागठबंधन ने आरक्षण कोटा को 50% से ज्यादा कर आम चुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव चला है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सभी दलों की सहमति से आरक्षण संशोधन विधेयक को पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसे गवर्नर ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अगली खबर, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय 590 से 650 रुपए तक बढ़ेगा। बिहार के 38 जिलों में कार्यरत 2.15 लाख आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में 10% तक की वृद्धि होगी। इससे सेविका और सहायिका के मानदेय में 590 से लेकर 650 रुपए तक का फायदा होगा। समाज कल्याण विभाग ने मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए भेजा है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। जानकारी के मुताबिक 38 जिलों में 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। इनमें 2
2.15 लाख सेविका और सहायिका के साथ ही 25 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पिछले 3 वर्षों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार की ओर से पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। इस कारण आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के 4 प्रमुख संगठनों के बैनर तले 29 सितंबर से लगातार आंदोलन चल रहा था। अगली खबर, बिहार में 1.5 लाख पदों पर नौकरी देने की तैयारी शुरू। अब तेजस्वी यादव के विभाग में निकलेगी बम्पर वैकेंसी। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में शिक्षकों की भर्ती लगातार सामने लाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अधीन वाले विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जहाँ से मंजूरी मिलने के बाद फिर इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और फिर बड़े स्तर पर बहाली निकाली जाएगी। अगली खबर, डायल 112 के पुलिसकर्मी बरत रहे हैं लापरवाही। 15 दिनों के बाद भी टैब की बरामदगी नहीं हुई। डायल 112 के टैब चोरी मामले में तैनात पुलिस कर्मियों पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने कार्रवाई तो कर दिया, लेकिन उस टैब को बरामद करने में पुलिस फिसड्डी साबित होती दिख रही है। घटना को हुए 15 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन टैब पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना अध्यक्ष संजीत कुमार के मुताबिक टैब चोरी होने के बाद मामला दर्ज किया गया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। चोरी की घटना के बाद से चोर ने टैब को चालू ही नहीं किया है ताकि सर्विलांस पर लेकर उसे बरामद किया जा सके, लेकिन टेक्निकली इस पर काम चल रहा है ताकि टैब को जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। अगली खबर, शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करता रहा युवक, सिपाही बनने के बाद किया इनकार तो थाने पहुंची युवती। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर 4 वर्ष तक एक युवक ने यौन शोषण किया। जब उस युवक को बिहार पुलिस की सिपाही में नौकरी लग गई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपित युवक फिलहाल मुजफ्फरपुर पुलिस में सिपाही पद पर है। शनिवार को अपनी मां व भाई के साथ युवती वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंची और आवेदन दिया। इसमें युवक से शादी कराने या उस पर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। अगली खबर, प्रशांत किशोर पर भड़की रोहिणी आचार्य, बोली भाजपा की दलाली करता रहता है, दुकानदारी के हिसाब से बदल जाता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर की टिप्पणी के बाद तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य का गुस्सा भड़क उठा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव का बेटा होने की वजह से तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है, क्रिकेट टीम में पानी ढोते थे। प्रशांत तेजस्वी के बारे में बार बार नौमी फैल भी कहते रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसा था कि ऐसा कौन सा पराक्रम किया, बापूजी की पार्टी है तो कोई भी नेता बन जाएगा।